जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे हुआ था भगवान हनुमान जी का जन्म। क्या इस कलयुग में आज भी जीवित है हनुमान जी? चलिए जानते हैं उनकी सत्य कहानी। दोस्तों, महावीर हनुमान जी, जिन्हें भगवान शिव का 11वां अवतार कहा जाता है और वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो त्रेता युग से लेकर आज तक सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और लोगों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। दोस्तों, जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, बजरंगी जिनकी पहचान है, वह संकट मोचन हनुमान है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा के मंगलवार के दिन हुआ था, जिसकी माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। भगवान हनुमान जी, जिसको संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और वो भक्तों की हर पीड़ा को दूर करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जिस घर में भगवान हनुमान की पूजा आराधना होती है उस घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है भगवान श्री हनुमान का जन्म कैसे हुआ और उनके जन्म के पीछे कौन सी कथाएं प्रचलित है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब एक बार इंद्रलोक में देवों और ऋषि दुर्वासा के बीच कोई महत्वपूर्ण मंत्रणा चल रही थी, उसी मंत्रणा के बीच इंद्रलोक की एक अप्सरा जिसका नाम पुंजिका स्थली था, अनजाने में वह वहां पर आ गई। ऋषि दुर्वासा, जो काफी क्रोधी स्वभाव के थे, उन्होंने कुपित होकर पुंजिका स्थली को श्राप दे दिया। उनके श्राप की वजह से वह वानर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। दुर्वासा मुनि का यह श्राप सुनकर पुंजिका स्थली दुखी हो गई। उसने ऋषिवर से क्षमा मांगते हुए कहा उसकी मंशा किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने की नहीं थी। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे कहा, दुखी मत हो, नियति के अनुसार तुम अगले जन्म में वानरराज की पत्नी बनोगी और एक दिव्य तथा महान पुत्र तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। और इसी कथा के अनुसार कालांतर में पुंजिका स्थली का जन्म अंजनी के रूप में हुआ और उनका विवाह वानरराज केसरी से हुआ। समय चलते उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। एक और प्रचलित कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ से प्राप्त प्रसाद को उनकी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांटा गया था। और इसी दौरान एक पक्षी इस प्रसाद का थोड़ा सा अंश लेकर वहां से उड़ गया। प्रसाद का ये अंश संतान के लिए तप कर रही अंजनी की गोद में पड़ा, जिसे उन्होंने ग्रहण किया और इसी प्रसाद के प्रभाव से भगवान मारुति का जन्म हुआ। तीसरी एक प्रचलित कथा के अनुसार शंखबल नामक एक गज, जो ऋषियों की तपस्या में विघ्न उत्पन्न कर रहा था, जब वानरराज केसरी ने उस विशालकाय हाथी का वध करके उसका अंतक समाप्त किया, जिसके बाद ऋषियों ने वानरराज केसरी को वरदान दिया कि उनके घर सैकड़ों हाथियों के बल वाले एक दिव्य पुत्र का जन्म होगा, जो स्वयं रुद्र का ही अवतार कहलाएगा। और इसी प्रकार हनुमान जी ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया। वही कुछ लोगों का मानना है कि अंजनी और केसरी ने शिव श्रुति और स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न किया था। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन भी दिए और कहा कि वायुदेव पवन के माध्यम से वे स्वयं अपने रुद्र अवतार में उनकी संतान के रूप में जन्म लेंगे। तो दोस्तों, त्रेता युग में पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान आज भी जिंदा है और इस बात को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हनुमान को अमरता का वरदान था। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सभी देवताओं की स्वर्ग में वापस जाने की कहानी सुनने को मिलती है। अगर उनमें कोई शेष रहता है तो वो है भगवान हनुमान जी। किसी भी ग्रंथ में हनुमान जी के मरने की और उनके स्वर्ग में जाने की कहानी नहीं मिली।
कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन करने की बात भी कही है, जिसमें तुलसीदास और स्वामी रामदास जैसे महापुरुष भी शामिल है। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसी कई जगह है जहां ऐसे पैरों के निशान मिले हैं, जिन्हें देखने के बाद यह पता चलता है कि कोई ऐसा भी मौजूद है जो आकार में बेहद विशाल है। और ऐसे निशान दुनिया भर के अलग अलग देशों में पाए गए हैं। वैज्ञानिकों का भी यह दावा है कि यह निशान किसी ऐसे जीव या फिर ऐसे शरीर का है जो काफी विशाल होगा। दोस्तों, रामायण काल में जब भगवान राम ने अपना मानव शरीर छोड़ दिया था, तब भगवान हनुमान जी ने अयोध्या छोड़कर श्रीलंका के जंगलों में पितृ पर्वत पर चले गए थे। तभी से ऐसा चला आ रहा है कि हनुमान जी जिनके साथ होते हैं तब वह गतिविधियां करते हैं। दोस्तों, अगर सेतु संगठन की माने तो हनुमान जी मतंगों के पास हर 40 साल बाद रहने आते हैं। उस समय उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा बोले गए शब्दों का प्रत्येक मिनट का वर्णन उन आदिवासियों के मुख्य बाबा मतंग अपनी हनु पुस्तिका में करते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वो आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। यही वरदान के कारण वह आज भी जीवित है और अपने भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जब कल के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब भगवान हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि यह सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस कलयुग के अंत में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले लोग ही सुरक्षित रहेंगे। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर पुरुष है, उनके बराबर कोई योद्धा नहीं। दोस्तों, कलयुग में धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है, जिसमें माँ दुर्गा, भैरव, हनुमान जी और श्री कृष्ण है। रामायण काल में लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उनके युद्ध में सहायता करने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं, तब भगवान हनुमान जी श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे वीर राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। जिस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति भी रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी। जब तक ये लोक बना रहेगा तब तक मेरी सारी कथाएं स्थिर रहेगी और मेरी हर एक कथा में आप किसी न किसी स्वरूप में विराजमान रहोगे। दोस्तों, हनुमान जी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, जिसके चलते हनुमान जी ने चारों युगों में किसी न किसी रूप में दर्शन दिए हैं। अगर त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में पवन पुत्र हनुमान जी ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया था और भगवान राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे थे। वाल्मीकि रचित रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। वही द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। महाभारत में मिलता है कि जब भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने को कहते हैं तो हनुमान जी उसे कहते हैं तू भी हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ को नहीं हटा पाते। इसी तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से ही श्री कृष्ण ने भी अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान को तोड़ा था। दोस्तों, कलयुग में भी ऐसा माना जाता है कि यदि कोई मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान जी और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है, जिससे पूर्णतः यह माना जाता है कि भगवान हनुमान जी आज भी जीवित है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भगवान हनुमान जी अब भी जीवित है? आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।